स्टूल अब नहीं है, जल्दी जल्दी बैठो बाबू, कहीं कहीं पीछे एडजस्ट कर लो जहाँ छोटी छोटी लड़की बैठी होंगी सब। छोट छोट तो अट जाती है इससे ज्यादा। जल्दी एडजस्ट हो जाओ बाबू, लड़की लोग बैठा लो इसको कहीं कहीं। नहीं तो ऑफिस में चल जाइए। अब लड़की सब लेट होती है तो ऑफिस में लगा दिए वो टीवी, आराम से बैठ के देखती रहती है सब। और उसमें से डिश कटवा दिए, नहीं तो कहेगी तो जो सीरियल देखते हैं, है कि नहीं। सोचो लड़की से तुम लोग का कितना सुविधा का ध्यान रखा जाता है। छोड़ देगा आदमी तो पता पढ़ाई ज्यादा करेगी, किसी की डिश पे टीवी देखेगी। हाँ इससे पहले क्लास में अब आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में समझा दिए थे। आज उसके आगे की सभ्यताओं के बारे में थोड़ा बताते हैं। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किस देश में थी? कहां पे थी? ईरान में, इराक में थी। यूफ्रेटस तथा किस नदी किनारे? टिग्रिस। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के। सभ्यता उस मानव के समूह को कहते हैं जो प्राचीन काल में लिखना पढ़ना इस सब के बारे में क्या करता था? जानता था। ऐसा नहीं कि कोनो को हम लोग क्या कह सकते हैं सभ्यता। सभ्यता में जैसे दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की पहली सभ्यता, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में, किस नदियों के बीच में? यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के बीच में थी सभ्यता। नाम क्या था? मेसोपोटामिया। अन्य सभ्यताओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये है ना आपका इराक। ये कौन है? इराक। तो ये इराक से लेके सीरिया तक फैली थी कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया। इसमें सुमेरियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, कैंड्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। सुमेरियन, सीरियन, बेबीलोन और कैलेंड्रिया की सभ्यता। टोटल कितनी सभ्यताएं मिल गए? 4 सभ्यताएं मिलकर बनी थी कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस समय मंदिर को जुगीरत कहा जाता था। मंदिर को क्या कहा जाता है? जुगीरत। मंदिर जुगीरत कहलाता था। क्या कहलाता था? जुगीरत। जुगीरत के नाम से जाना जाता था मंदिर को। इसकी वर्तमान ये इराक में स्थित था। इस सभ्यता पे बाद में यहाँ से यूनान से आया सिकंदर ने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। इसके बगल में ईरान है। ईरान की सभ्यता का नाम था फारस की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? फारस की सभ्यता। ईरान की सभ्यता का नाम क्या था? फारस की सभ्यता। इस पर भी किसने अधिकार कर लिया? सिकंदर ने। फारस की सभ्यता पर भी अधिकार किसने किया? सिकंदर ने अधिकार कर लिया था। और ये सभ्यता कौन सी थी भाई? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया। 8000 ईसा पूर्व, 10,000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक थी कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सभ्यता कौन है? सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु। चाइना में यहाँ है पीली घाटी, पीली नदी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पीली नदी की सभ्यता। येलो रिवर और सिविलाइजेशन। येलो रिवर सिविलाइजेशन। बताइए पीली नदी की सभ्यता किस नदी के इर्द गिर्द थी? पीली नदी के इधर उधर। पीली नदी को ही क्या कहते हैं? हांगो नदी। पीली नदी को ही क्या कहा जाएगा? हांगो नदी के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता कहाँ पे था? चीन में। सारी सभ्यताओं की विशेषता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सभ्यता है जिनकी बहुत बड़ी विशेषता है सर। एक चीन, ये एक सिंधु सभ्यता हो गई और एक मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया से जस्ट नीचे यहाँ पे मिस्र है। कौन सा जगह है? मिस्र। सऊदी, ये लाल सागर है। कौन सागर है? लाल सागर। इसके ये भारत है, यहाँ सऊदी अरब, सऊदी अरब के बगल में लाल सागर। और ये क्या हो गया? मिस्र। मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। आपको पीडीएफ मिल गया है? पीडीएफ बन गया है, आप लोग को आज मिल जाना चाहिए। नहीं मिला है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर पीडीएफ की क्या काम है?
तुमको जी सीआर समझ में आ रहा है कि नहीं? उद्बिलाओ सब तुम ये बीच वाला रास्ता में से नहीं बैठा करो लोग, तुम लोग लड़का लोग ये ऐसे जानबूझ के सब खजुआट वाला बैठ जाता है वहाँ, यही सब की वजह से ये गमकता है ऐसा, लड़की सब बेहोश हो जाती है सब, नहाता होता है सब नहीं। अब हफ्ता में क्या बार नहाता है? पर डे नहाता है ले तुम लोग? हाँ हफ्ता में 2-3 बार हो गया। आगे देखिए अब डेली डेली कौन नहाएगा जी? बताइए ये सभ्यता कौन सा हो गया? मिस्र। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व थी। अब सुनिए ध्यान से, लगभग 2300 ईसा पूर्व कौन थी? सिंधु घाटी। और 2100 ईसा पूर्व कौन थी? मिस्र की सब। 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व और ये 2100, तो दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन कौन सी बोलता है तुम लोग? डाउट है तो खड़ा होके बोलो ना। ये है कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी, लगभग 2500 ईसा पूर्व, और ये जो थी आपकी 2100 ईसा पूर्व। तो दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो भारत की सिंधु सभ्यता से समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सब। कौन सी सभ्यता? मिस्र। हालांकि सबसे पुरानी देखेंगे तो 10,000 ईसा पूर्व कौन हो जाएगा? मेसोपोटामिया। और ये तो लगभग मैच करेगा सिंधु, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी, सॉरी मिस्र की सभ्यता। मिस्र, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का मतलब वहां सबसे बड़ा राजा था फिरौन। कौन राजा था? फिरौन था। कौन था? फिरौन था। जिस तरह से आप देखेंगे कंस मामा का नाम सुने ना, वो कृष्ण भगवान को कहता था हमरे तू पूजा कर, मतलब कृष्ण भगवान को वैल्यू देता था। मतलब तो मराया तो नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा अत्याचारी था, अपने जगह पे बहुत मतलब अपने में घमंड में रहता था वहां पर। उसी तरह से ना इस्लामिक परंपरा में फिरौन की चर्चा है। ये जो आप लोग में मुस्लिम लोग होंगे, कितना लोग है लोग, ये बहुत कम में परसेंटेज रहता है। फिरौन का नाम सुने हो? हाँ, इसको भी बददुआ लगा था। तो इस्लामिक परंपरा में सेम वैसे ही कौन है? फिरौन। ये अपने को कहता था कि हम ही खुदा है। तो पहले के राजा सब ने पता नहीं क्या होता था उन लोगों को, राजा बन जाते थे तो भगवान को चैलेंज करने लगता था। रावण को देखिए ना, अरे यार राजा हो ठीक है, सोने की लंका, तो राम जी को चैलेंज करने लगा। देख रहे हैं? बताइए कंस को देख लीजिए, देख रहे हैं? अब बताइए तुम राजा हो ठीक है भाई राजा, तुम भगवान को लगता है चैलेंज करने। यार यहाँ पे हो गया, मरा गए लोग यहाँ पर, उन्हें लड़ाई में मरा गया, लंका जल गया यहाँ पर। तो उसी तरह यहाँ इस्लामिक परंपरा में फिरौन की क्या है चर्चा। देखिए मिस्र के लोग जो थे ना, वो रसायन विज्ञान बहुत अच्छा से जानते थे। यहाँ जब लोग मरते थे तो उनको ना शरीर को कपड़े में लपेट के एक ऐसा कपड़ा होता था मोटा, जिसमें ना केमिकल लगा होता था, और शरीर को ऐसा रख देते थे तो हड्डियां नहीं गलती थी, हड्डियां नहीं गलती थी, थोड़ा थोड़ा मांस भी बच जाता था। उसे क्या कहा जाता था? मम्मी। क्या कहा जाता था? मम्मी। तो बताइए मम्मी बनाने की परंपरा कहाँ थी? मम्मी बनाने की परंपरा मिस्र सभ्यता के प्रवर्तक किसे कह सकते हैं? फिरौन को। किसे? फिरौन। मिस्र के लोग काफी लंबे थे, उस समय की मिनिमम हाइट 7 फीट थी। कम से कम जो हाइट थी ना, कितना? 7 फीट की थी उस समय। 7 फीट के लोग होते थे, और धीरे धीरे हाइट क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। पता नहीं, मतलब इस पे फूड चेन का इफेक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे हाइट क्या हो रहा है? घटते जा रहा है यहाँ पर। और गर्ल्स लोग को इस पर तो और ज्यादा विचार करना चाहिए। पता नहीं क्यों अपना क्या हो रहा है कि गर्ल्स का स्पेशली देखिएगा तो हाइट, लड़का का भी घट रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा इस सब पे विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं फूड चेन में गड़बड़ी आ रहा है। जितना यूरिया, पोटास, डीडीटी खेत में जा रहा है, जड़ उसको सोख रहा है, अनाज को दे रहा है, अनाज कम, हम लोग भी यूरिया ज्यादा खा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 7 फीट का मॉन्स्ट्रल थोड़ी होता है भाई। आप पंजाब में जाइए, वहां आपको एवरेज हाइट 6 फीट की मिल जाएगी। पंजाब में जाएंगे ना, लड़की उड़की की हाइट आपको वहाँ 5.5 से कम नहीं मिलेगी। वहां पर 5-6 फीट की वहां लड़की मिल जाएगी सर, ट्रैक्टर चलाते हुए। पंजाब हरियाणा में मतलब एक तरह से कुछ कहिए कि वहां पे अर्थव्यवस्था में महिला पुरुष दोनों का हाथ है। तो बताइए फिरौन किस सभ्यता का था? मिस्र की मिस्र की सभ्यता के लोगों ने क्या बनाया था? पिरामिड। मम्मी भी बनाया था और पिरामिड भी। मम्मी क्या थी? अपने
पूर्वजों की लाश को क्या करते थे, एक रसायन पोत के एक मोटे कपड़ा से क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता था। हालांकि लाश सही सलामत नहीं रहती थी, लेकिन गलती नहीं थी। उनका कहना यह था कि जैसे देखिए हर धर्म की ना एक तो आपको कॉमन चीज मिलेगा कि धर्म कोई ना कोई एक मतलब प्रवर्तक आएंगे और लास्ट होगा तो कोई ना कोई एक मतलब अंत हो जाएगा। जैसे इस्लाम धर्म के हिसाब से कयामत, हिंदू धर्म के हिसाब से कल की अवतार, है कि नहीं? आ गए हैं तो अलग इसका दुनिया है। कल की अवतार हिंदू धर्म के हिसाब से ना पृथ्वी का अंत होगा कल की अवतार होके, एक अंतिम भगवान आएंगे कल की रूप लेके, सबको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, चलो लोग तो बहुत अत्याचार कर। उसी तरह इस्लामिक परंपरा में भी है कि अंतिम समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या होंगे, आपसी परिवार में फूट पैदा हो जाएगी और ये सब होगा तो एक कयामत आ जाएगा। ईसाई धर्म के हिसाब से भी कयामत आ जाएगा, यहूदी धर्म के हिसाब से भी कयामत। तो ये सब चीजों की परंपरा बहुत ज्यादा है। कयामत में तो समझते हैं हाँ, विनाश, तबाही हो जाएगा, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रलय आ जाएगा यहाँ पर, भयानक। तो उसी वही परंपरा को ये लोग मानते थे कि प्रलय आएगा और कहा जाता है कि उसके बाद सबके हिसाब किताब होगा, तू कितना अच्छा काम किया, कितना गलत काम किया यहाँ पर। तो इन लोगों का मानना था, मिस्र वालों का, कि उस समय इनके वही लाश जो है ना उठेगी, वापस जीवित हो जाएगी यहाँ पर। अब बाद में क्या होगा क्या नहीं, इसको कौन जानता है, अभी जो है उसको देखा जाए। नहीं समझे? तो बताइए सबसे अच्छी रसायन व्यवस्था किसकी थी? किसकी थी? मिस्र की सभ्यता का। मम्मी किसने बनाया था? फिरौन मिस्र की। किस नदी के किनारे? नील नदी के। किसने? नील। मिस्र की में ये मान्यता था कि बड़े बड़े पिरामिड में राजाओं की क्या रखी जाती थी, कब्र बनाई जाती थी। कब्र जो था, पिरामिड जो होता था वो क्या होता था, कब्र होता था, मतलब ताबूत, कब्र बनाया जाता था पिरामिड में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाया था मिस्र वालों ने। ये छोटा, अभी तो ये देखिए, ये जो पिरामिड दिख रहे हैं, ये पिरामिड आपको ऐसा लगेगा कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है? ये आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर इसमें है क्या चीज छुपा है। ये एक ब्लॉक दिख रहा है, ये कम से कम 20 टन का होता था। छोटा वाला, सबसे छोटा जो पत्थर मिला है, कितने का मिला है? 20 टन। आज का ट्रक 10 टन खींचता है। आज का जो ट्रक है ना 10 टन खींचता है। एक एक ऐसे ऐसे पिरामिड मिले हैं जिसका एक पत्थर 200 टन का था। आज कोई मतलब जेसीबी तो 200 टन के बाद टूट जाएगा खुद यहाँ पर। तो उस समय ना क्रेन था ना कुछ था, तो इतने बड़े बड़े 200 टन के पत्थर को ये लोग इतनी हाइट पर लेके कैसे गए थे वहां पर? और पत्थर रखने का नहीं है, इतना बारीकी से पत्थर को रखा गया है कि बीच में आप एक बाल तक नहीं डाल सकते। ये जो बाल होता है ना सर का, उसको भी अंदर नहीं जा सकते, इतनी बारीकी से उसको तराश के क्या किया गया, फिट किया गया। और ये आपको भले इतना छोटा सा लग रहा होगा, ये एक पत्थर की जो हाइट है ना, एक आदमी के बराबर है। ये एक पत्थर जो है ना कितने के बराबर है? एक आदमी के बराबर। इस टाइप के मिस्र में बहुत सारे क्या मिले हैं? पिरामिड मिले हैं। बहुत सारे क्या मिला गया है? पिरामिड। ये पिरामिड कहाँ पे है? मिस्र में मिला गया है। और ये हजारों की संख्या में मिले हैं पिरामिड। लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादा फेमस आपको यही वाला पिरामिड मिलेगा। ये गीजा में है। कहाँ पे है? गीजा में है। तो पिरामिड में कई सारे पिरामिड फेमस है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही क्या है? फेमस है ये। और ये तीनों पिरामिड ना तारे से क्या है? सब इंक्लाइंड है सब। उनका मानना था कि इनमें इनके जो राजा का यहाँ मकबरा है, ये ईश्वर से बात कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उनका अपना मान्यता है। अब ये पिरामिड बहुत ज्यादा हाइट में है। यहाँ देखिए एक आदमी खड़ा है, 2 ठो। अब अंदाजा लगा दीजिए ये 2 आदमी है और ये क्या है? पिरामिड। सोच सकते हैं। ये पिरामिड में देखिएगा थोड़ा सा घिसावट होगा। यहाँ देखिएगा लाइम स्टोन के कुछ यहाँ लगाए गए हैं और बाकी ये नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है? हवा के चलने से, रेगिस्तान में जो हवा चलती है उसमें कंकड़ पत्थर भी आते हैं, तो लगातार चोट लगने से उधर का लाइम स्टोन क्या हो गया? झड़ गया। और ये इतना बड़ा विशाल पिरामिड रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी का इंजीनियरिंग और केमिकल डेवलप था तो किसका था? मिस्र वाला। इतना भयानक ये सब बना के रखे हैं सब। अब इस पे रूल है कि आप एक ही बार जा सकते हैं मिस्र की पिरामिड में। वहां के गवर्नमेंट ने क्या लगा है? रूल लगा दिया। अंग्रेजवा सब इसके अंदर खोल के सोचे थे सर रिसर्च किया जाए क्या मिलेगा। तो इसके अंदर कुछ गुफा है सब। क्या है सब? गुफा कुछ जाती है अंदर से। यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको हल्का सा रास्ता दिखेगा, अंदर से गुफा। अब इसके आगे कोई गया ही नहीं है। कहा जाता है इसे किंग्स चैम्बर, राजा का चैम्बर। अब अंग्रेजों ने सोचा कि इसके अंदर जाते हैं,
तो अंग्रेज सब का काम है खोज करना ये सब का। तो मिस्र की सरकार ने बैन लगा दिया कि पता चला अगर रहस्य पता चल गया तो कोई टूरिस्ट घूमने ही नहीं आएगा, उससे अच्छा बैन लगा दिया। अब इस पे किसी भी तरह का रिसर्च काम नहीं हो सकता। साथ ही आप पर भी नियम लगा दिया है कि आप अगर मिस्र जाते हैं तो एक ही बार आपको गीजा का क्या देखने को दिया जाएगा, पिरामिड। बार बार नौटंकी करेंगे तो क्या होगा भाई, वहां की रहस्य से पर्दा हट जाएगा। अब एक बार कोई सी चीज के रहस्य से पर्दा हट गया, काम खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग किसका डेवलप था? मिस्र का। किसका था? मिस्र की सभ्यता। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अभी भी मम्मी नहीं बनाया जाता, अब नहीं बनाते। अब कौन मम्मी बनाएगा जी? जिंदा को रखने का जगह नहीं है, मरल आदमी को कहाँ रखिएगा। उस समय लोग कम थे, खाली जगह दुनिया भर का होता था, रख दिया वहां पर। किसी को दिक्कत? क्या सिद्ध करना चाहता था? उनकी परंपरा थी कि ये वापस जीवित होंगे, तो उस समय का विश्वास था। अब ये कम अंधविश्वास है। आज के समय में 50 गो अंधविश्वास है। बिलाई रास्ता काट देती है तो जाता नहीं है आदमी। तुम आज 2022 में खड़ा होकर तुम आज से लगभग 5000 साल पहले वालों को से बिल्ली रास्ता काट देती, लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। शनिवार के दिन लोग बाल नहीं कटवाते हैं, आज के दिन में। मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप ये क्यों रिसर्च कर रहे हैं कि अंधविश्वास था या नहीं था? अभी भी हम लोग के यहाँ दुनिया भर का अंधविश्वास रहता है। ये जात में से वो जात में बिया हो जाएगा तो मार हो जाता है। ये क्या है? अंधविश्वास है ना यहाँ पर। क्या हो जाएगा? अब धर्म चेंज होता है तो थोड़ा समझ में आता है कि अब पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा। जाति चेंज होने में क्या रखा है जी? जाति तो सब चीज सेम है ना मानता है जी। अब ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? कह रहा है कि काहे लिए रखता था। अरे यार उसको छोड़ो, रखता था। देखो साइंस कितना डेवलप था वहां पर। इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बना दिया, किस तरह से उठाया होगा 200-200 टन का पत्थर, आज तक लोग रिसर्च करता है। और उतना ऊपर ले गया होगा, कैसे ले गया होगा, और उतना बेहतरीन ढंग से तराशा कि उसमें बाल का एक टुकड़ा तक नहीं जा सकता, इतना बेहतरीन था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सभ्यता अब यूरोप की ओर चलते हैं। इधर की सभ्यता समझ में आ गया? पीली नदी की सभ्यता कहां थी? सिंधु सभ्यता भारत पाकिस्तान। फारस की सभ्यता ईरान। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता मिस्र की सभ्यता मिस्र में। अब यूरोप के एरिया में चलते। ये है आपका यूरोप। नक्शा में यूरोप दिख रहा है जी, धुंधला दिख रहा होगा। और ये हम लोग का इंडिया है, इससे ये यहाँ यूरोप हो गया। यूरोप में कई सारी सभ्यताएं थी। यूरोप की 2 सभ्यता सबसे ज्यादा फेमस हुई, एक स्पार्टा की सभ्यता और एक रोम की सभ्यता। स्पार्टा और रोम, ये 2 सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित हुई सब। उसके बाद ये मतलब प्राचीन काल में। हालांकि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह का मिलेगा, आपको ऑटोमन एम्पायर और बेजेंटाइन। ऑटोमन हो गया और बेजेंटाइन हो गया। ये दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हुआ था, कुस्तुनतुनिया तक में मार हुआ था, उसके बाद कैस्केडा हुआ, कई टाइप की लड़ाइयाँ हुई जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग किसको देखते हैं? यूरोप की सभ्यता को। तो ये यूरोप यहाँ अलग से यूरोप का नक्शा दे देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। यूरोप के नक्शा में अलग से रह से फैली थी कौन सी सभ्यता? रोम, रोमन एम्पायर। कौन सी सभ्यता? रोम की सभ्यता फैली थी। और ये धीरे 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 समस्त पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव डाल दी। कौन सी सभ्यता?
रोम की सभ्यता, ये बहुत ही तेज विकसित की गई थी रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता किस महाद्वीप में? रोम की सभ्यता, रोम कहाँ है? इटली। रोम, वर्तमान रोम कहाँ है? इटली। लेकिन उस समय पूरा ये साम्राज्य क्या था? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता को दो राजाओं ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, जूलियस सीजर और आगस्टस। जूलियस सीजर और आगस्टस, रोम के सभ्यता के दो प्रमुख राजा, जूलियस सीजर और आगस्टस। यूरोपियन पादरी पोप ग्रेगोरी जब 1600 ईस्वी में एक कैलेंडर बना रहे थे, जिसे हम लोग आज फॉलो करते हैं। हम लोग जिस कैलेंडर को आज फॉलो करते हैं ना, जिस कैलेंडर के हिसाब से मई का महीना, जून का महीना अपनी तारीख देखते हैं और हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को जब पोप ग्रेगोरी सन 1600 ईस्वी में बना रहे थे, तो उन्होंने 2 महीने का नाम राजाओं के नाम पर रखा। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, अगस्टस के नाम पर अगस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दो किसका नाम है? राजा का नाम है, जूलियस सीजर और अगस्टस। अगस्टस बहुत खतरनाक राजा था, सोच रहा मरवाइए देता था सबको। अगस्टस के समय बहुत सारा चीजें का विकास हुआ था। अगस्टस बहुत खतरनाक राजा था। जूलियस सीजर भी बहुत योग्य शासक था, लेकिन जूलियस सीजर के समय लोकतंत्र भी थे और उसके मंत्रिमंडल ने जब वो बैठक ले रहा था अपनी मंत्रियों की राजा के गद्दी पर, तो सारे मंत्री क्या किए? सब चाकू लिए सब, और जूलियस सीजर को गद्दीए पे मार दिया। सब कुर्सी पे बैठ के मारा था जूलियस सीजर। अब मारा सब उसको, जगह जगह घोंप के उसको मुरब्बा कैसे बनाया जाता है, बेचारा जूलियस सीजर को क्या बना दिया? सब मुरब्बा बना दिया। सब मर गया जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर को उसका सबसे करीबी ने मारा था वहां पर। तो वही कहा जाता है, घर का भेदी लंका डर। रावण को भी तो उसी का आदमी मरवा दिया था, हाँ, विभीषण। तो ये हमेशा याद रखिएगा, सड़क के पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोके, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूते में चला गया ना, चलने नहीं देगा। ये सबसे बड़ी समस्या। तो बताइए, रोम की सभ्यता का 2 राजा, जूलियस सीजर और अगस्त। सर, तो क्या उन लोगों को सजा हुआ या राजा ही मरा गया? अब बाकी वो सब अपने मनपसंद राजा बना लिए सब, सजा कौन होगा? लंका ढह गया, और लंका उनका सब ढह गया। तो लंका तो बहुत पुरानी कहानी हो, ऐतिहासिक से भी पहले फिर ढह गया। श्रीलंका ढह गया इस बार कौन ढह गया? श्रीलंका। खानदानी राज करेगा लोग, श्रीलंका, चोर सब। नहीं समझे? हम हमेशा आपको कहते हैं कि ये सब देख के कभी चुनाव कीजिएगा लोग तो चल जाएगा। जाति देखकर क्या चुना जाता है? जीजा, नेता नहीं। लेकिन आप लोग जाति देख के क्या चुन लेते हैं? अब वो जीजा वाला कांड किए तो जीजा से कोई काम करा सकता है? नहीं करा सकता। देख रहे हैं पटना में भिगना पहाड़िए खोद दिया, कोचिंगवा के सामने खोद दिया। रात भर बहुत है उसको खोद के करने के लिए। यहाँ पर बुद्धि रहे तब तो। वुडको एक संस्था यहाँ पे वही खोदती है। मतलब पूरी इंडिया का जितना भगचोन्नर इंजीनियर आएगा ना, वुडको में चल जाएगा। मतलब जो तनिको पास नहीं हो के पता नहीं है कि बीटेक में पैरासीटामॉल को पढ़ा जाता है कि इंजीनियरिंग पढ़ा जाता है, वो चल जाएगा इसी में। पूरा मार के चौपट करके रखा है। 12 वो गली रहेगा ना, 12 वो खोद देगा। डेली दुर्घटना हो रही है यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। बिहार में ना अगर सुधारना है ना, तो कम से कम यहाँ पे इमरजेंसी जैसा सिचुएशन लगाना पड़ेगा। इमरजेंसी लगा के 2 साल छोड़ दो। यहाँ पुलिस के जगह मिलिट्री वाला आएगा सब ना, सब बुडको टुडको को मार के सीधा कर देगा। उसका गाड़ी फंस गया ना, तो ट्रैफिक पुलिस को नहीं बुलाएगा। कौन खोदा है रे? चाहे एक बार इधर से पुतिन को गुजार दिया जाए। तो फिर नया नगर निगम बनाना पड़ेगा। पुतिन एक बार इधर से चला गया ना, वो काम खत्म कर देगा। मतलब दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे मतलब इनकॉम्पिटेंट नगर निगम है पटना का। सीखता है अभी कैसे करना चाहिए, सीख रहा है अभी। अच्छा, जैसे सड़क भी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए यहाँ पे पटना के। अब देखिएगा सड़कें जो है ना, उस सड़कों पे तो इधर बिजली का जो खंभा लगना चाहिए, सड़क के किनारे लगना चाहिए ना, तो 4 फीट सड़किया में घुसा के लगा देता है। हमेशा ही नौटंकी करता है। इससे अच्छा तो सिंधु सभ्यता वाला थे सब, नहीं था जी? ओकरा से अच्छा भीमबेटका था। आदिमानव थे सब, तो क्या हुआ?
लेकिन इन सबसे क्या थे? ठीक ठाक था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुल कितनी सभ्यताएं थी? फारस की सभ्यता किस देश में? फारस की सभ्यता? रोम की सभ्यता? रोम की सभ्यता कहाँ थी? इटली में। जिस समय रोम की सभ्यता चल रही थी उस समय भारत में मगध साम्राज्य चल रहा था। कौन चल रहा था? मगध साम्राज्य। और उधर क्या चल रहा था? रोम। लेकिन मगध साम्राज्य का उतना विकास नहीं हुआ जितना किसका हो गया? रोम का। रोम की सभ्यता कहाँ थी? इटली में। यूरोप में रोम की सभ्यता कहाँ से बढ़ रही थी? रोम से। चारों दिशा में लगभग कितना ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व। और इधर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ज्ञान दे रहे थे कब? यही 600, यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में ये लोग ज्ञान दे रहे थे। यहाँ बिंबिसार का शासन चल रहा था। भारत में आगे पढ़ाएंगे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो यहाँ रोम की सभ्यता चल रही थी। रोम बहुत ही ज्यादा विकसित है। एक इंग्लिश में फ्रेज भी कहा जाता है। फ्रेज समझते हैं? फ्रेज मतलब कहावत। नहीं सुने जी? हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट कहा जाता है अंग्रेजी में कहावत। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में बन के नहीं तैयार। लोग ये क्यों कहा जाता है? लड़का जब पढ़ाई कम करता है या एग्जाम के टाइम पे पढ़ने लगता है तो उसी को कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। एक दिन में कोई नहीं बन सकता है। और ये हकीकत भी है। समझ में आया ना? लोग हमेशा आपकी बुलंदियां देखेंगे, कोई आपके पांव के छाले नहीं देखेगा। जो कहां पहुंचा है कौन इंसान, कभी उससे पूछ के देखिएगा ना। जिस इंसान को आपको लगता होगा कि ये बहुत आगे है, कभी उससे आराम से पर्सनली पूछिएगा, कभी 6 घंटा आराम से सोए हो? उसके लिए 8 घंटा सोना एक मतलब समझिए ना, मतलब उसके लिए होली दीपावली की तरह है। 8 घंटा सोएगा, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जितना ही नौटंकी बाज रहता है सब ना, इस सब 24 घंटा में 8 घंटा काम करेगा तो सोचेगा अंबानी बन जाए। सबका कितना मेहनत का काम रहता है, मेंटल प्रेशर, नींद आ जाता होगा तब तो बेचारा से को भले पैसा है। ये देखिए रोम दिख रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था रोम कि रोम के गलियों में कोई जाम वाम का तो समस्या ही नहीं। इतना बड़ा चौराहा दिख रहा है, ये इतना बेहतरीन है। यहाँ पर ये रोम यहाँ पे बहुत विकसित है। ये शहर कौन सा? रोम। तो रोम का ये जो जगह था इसमें कई सारे ईसाई धर्म के फादर लोग रहते थे। बड़े ईसाई फादर, पोप बोला जाता है वो लोग। तो ये रोम में बहुत ज्यादा विकसित है। ये ईसाई धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट था यहाँ पर रोम का, जिसकी कोई आज भी लोग रोम घूमने जाते हैं वहां पर। इतना बेहतरीन कारीगरी उस समय किया गया था। सड़कें, गलियां सब एकदम बेहतरीन ढंग से बनाई गई थी। नहरों को एकदम सुव्यवस्थित किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन। क्या ये एक दिन में ऐसी सभ्यता बन सकती है? नहीं बन सकती है। आगे बढ़ जाए। ज्योग्राफी का बैच कब आएगा? हिस्ट्री पढ़ो ना पहले। आगे बढ़ जाए बाबू। रोम की भी सभ्यता देख लिए। रोम की सभ्यता कहां थी? इटली। रोम की सभ्यता इटली में थी। कौन सी सभ्यता? रोम की बताइए। रोम की सभ्यता के 2 सबसे प्रमुख राजा जूलियस सीजर और आगस्ट। सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित विकसित कौन सभ्यता थी? रोम की सभ्यता। हाँ, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता किस सागर के तट पर थी? पिरामिड किस सभ्यता के लोगों ने बनाए? ममी का विकास, रसायन शास्त्र का विकास किस सभ्यता को नील नदी की देन करती? झूलता बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। फारस की सभ्यता किस देश में? फारस की सभ्यता ईरान में थी। पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता चाइना। दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समकालीन दूसरी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के लोगों का ज्योतिष बढ़िया था कि नहीं था? बहुत। तारा सबसे इंक्लाइन करके पिरामिड बना दिया। उनका मानना था कि मतलब उनके पूर्वज क्या होंगे, आएंगे। बताइए मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन। कौन था? फिरौन। आज भी लाश है किसकी? फिरौन। फिरौन की लाश आज भी मम्मी बना के रखा गया, वैसे शीशा में बंद है। उसका मुंह सब धंस गया, हल्का हल्का मांस सड़ल है, तन से नहीं होता है, सूख जाता है एकदम खटाई की तरह।
फिरौन मिस्र में था। मिस्र की सभ्यता कौन था? फिरौन था। कहां की सभ्यता का? ये रहा फिरौन, बहुत ज्यादा अत्याचारी था ये। अभी भी इसका लसवा वैसे ही रखा हुआ है, केमिकल डाल के रखा गया है म्यूजियम में इसकी लाश को। कहां गया जी? ये उसका खोद के नहीं, अभी भी इसी टाइप का है। अब सोचिए सिंधु सभ्यता के टाइम का है, यानी आज से 5000 साल पहले का, फिर भी इसका नाक नक्शा अभी तक बचा हुआ है। राजा थे लोग ये उस समय के। ठीक है जी, ये रानी थी उस समय की। मिस्र के लोग बहुत सुंदर होते थे, मतलब जितनी सभ्यता है उसमें सबसे सुंदर कहाँ के लोग होते थे? मिस्र। मिस्र के कारा दिखाई तो रानिया को रे गधा के ये कचरा कहीं का क्या है ये कौन है? फिरौन। चौपट हो गया यहाँ पे, और इसमें लाश को लपेटा गया। अब सोचिए ना भाऊ, आप किसी लाश को छोड़ दीजिएगा तो मुश्किल से आपका 6 महीने में पूरी लाश खत्म हो जाएगी। और इसका अभी तक बचा हुआ है। किसका? फिरौन का। अभी तक इस टाइप का ताबूत में रख दिया जाता था, मम्मी बना के केमिकल के बीच में। ये रानी थी, रानी होगी उसका, क्योंकि बाल वगैरह से तो लग ही रहा है, क्या होगी? रानी होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? बाल तो ठीक ठाक था जी। चुड़ैल लग रही है। 10 कोई लाश मर होगा ना, 10 दिन अगर छोड़ दीजिएगा ना, 10 दिन, तो ऐसा भी नहीं लगेगा लोग। इतना मतलब उनकी रसायन शास्त्र इतना जबरदस्त था कि नाक नक्शा तक बचा हुआ है 5000 साल पहले का। इतना डेवलप था वहां पर। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख राजा फिरौन। ये अभी भी है। हाँ दोनों का है। वहां लोग घूमने जाते हैं ना, तो ये वहीं पे से शीशा में बंद होकर मिलता है आपको देखने के लिए। जैसे ये है ना, मेरी गिलहरी मर गई, ये वाला, अरे जिंदा गिलहरी है, इसका मांस नहीं है बस इसमें। इसका मांस मतलब मर गई गिलहरी तो इसका मांस हटा दिया गया। चमड़ा सड़ता नहीं है, बाल जो है ना सड़ता नहीं है, तो वही खोल है। बाकी सब इसको फिनेफ्थलीन में डाल के रख दिया जाता है, कभी खराब नहीं होगा। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल गिलहरी नहीं है, ओरिजिनल। तो अब और कौन जी का है? तो आपको कौन जी लग रहा है? खिलौना वाला झुनझुना यहाँ रखेंगे? बगले लिया करी आर्टिफिशियल है। झुनझुना हम रखेंगे यहाँ पे अपने पोडियम पे। हाँ जनबे करते हमला झुनझुना उंझुना ये सब चीज तो इनको पसंद ना हमरा। तो गिलहरी मर गई मैं, तो हम क्या करें? उसको फेंक दें? बहुत सही गिलहरी सब सही रहते हैं सर। हमेशा गिलहरी को पास में क्यों रखना चाहिए? हम इसको क्यों रखते हैं पास में? इसके पीठ पर देखिएगा 3 ठो निशान है। इसको कहते समय कहा गया था कि आप ये मत सोचिए कि आपने कितना किया, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये राम सेतु जब बना रहे थे तो गिलहरी को बनवा फेंक दिया था। तो राम जी बुला के डांटे दे रहे, सुन काय फेंक लो ये हटा दे। लड़की सबको कोई लड़का तंग करे तो इसको डीपी पे लगा देना।
समझ में आ गया ही नहीं आ गया? इसको ना डीपी में लगा दोगे लोग एकदम भाग जाएगा। कहते मेरा असली रूप है ये, भाग रहे यार, दूसर कोई लो रे। फिरौन का तुम लोग लगाए ना लगाए वैसे ही दिखता है तुम लोग। कर ऐसे हम लोग को भी दे दीजिए, फिरौन का हम लोग लगाएंगे। क्या फर्क है तुम्हारे में फिरौन में? इस सबको ज्यादा फर्क लग रहा था। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? रहने दीजिए, सब ठीक लग रहा है। रात बिरात इसकी आत्मा चलेगी तो ये सब चीज आत्मा उतना जो न, भूत प्रेत आत्मा सीधी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ये सब रियलिटी में नहीं होता है, सब काल्पनिक है सब। समझ आएगा कि नहीं आएगा? आज तक कभी ऐसा दिखा है? नहीं दिखा है। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मिस फारस की सभ्यता बताई दी है। अब कौन सा? स्पार्टा की सभ्यता बच गए। कौन सी सभ्यता? स्पार्टा। स्पार्टा जस्ट के बगल में था। यहां पर कौन सा सभ्यता था? स्पार्टा। ये ग्रीस जो है ना, ग्रीस, ये ग्रीस के पास छोटा सा शहर था, क्या नाम था? स्पार्टा। स्पार्टा की सभ्यता बहुत ज्यादा फेमस है। स्पार्टा जो था ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा के महज 300 सैनिक। स्पार्टा के कितने सैनिक? लिनियाडो के नेतृत्व में, लिनियाडो उनका सेनापति था। स्पार्टा के 300 सैनिक अपने सेनापति लिनियाडो के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को मार के गिरा दिया। 20,000 सैनिकों, और 20,000 सैनिक का नेतृत्व जक्सीज कर रहा था। कौन कर रहा था? जक्सीज। दुनिया में सबसे बहादुर माने जाते हैं स्पार्टा के सैनिक। इनका भाला बहुत तगड़ा था, ये लोग भाला से ही लड़ाई करते थे। और जक्सीज के 20,000 सैनिकों को मार दिया। बाद में स्पार्टा के सैनिकों में से एक सैनिक को मिला लिया था जक्सीज, जो खुफिया रास्ता बता दिया, जिस वजह से जक्सीज क्या हो गया? जीत गया। वरना लिनियाडो जो था मार के गिरा दिया था। 300 मिलकर 20,000। और रीजन भी था, उन 300 सैनिकों की ट्रेनिंग कब से होती थी? जब वो 12 साल के हो जाते थे ना, तब से लेके 20 साल तक 8 साल सेना की ट्रेनिंग होती थी। 12 साल बच्चा से लेकर और 8 साल 20 साल तक, एकदम यंग एज तक पूरा उसका शरीर पत्थर बना देते थे सब ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग पास कब होता था? जब वो जब ट्रेनिंग कब पास होगा? अंधेरे जंगल में जब भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाएगा बिना हथियार का। जिंदा वापस आ गया तो पास, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा एग्जाम था सोच रहा, पास तो जिंदा, फेल तो मर जाएंगे। इतना खतरनाक ट्रेनिंग दिया जाता था जिसका कोई हद नहीं। सबसे बहादुर सैनिक माने जाते थे स्पार्टा के। लेकिन जब तक मिला नहीं, जब तक आपके घर में कोई नहीं भेदिया होगा ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है दूसरा कोई मार सके। चाहे आप पद्मावती मूवी देखिए, और बुढ़ऊ जाके बता दिया था, क्या नाम था उसका? राघव चेतन। वही ना लेके आ गया अलाउद्दीन खिलजी को, कहां तक? चित्तौड़ तक लेके चलाया। तो कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझ में आया। आगे बढ़ जाए। स्पार्टा किस लिए प्रसिद्ध था? स्पार्टा सैनिकों के लिए। स्पार्टा क्या नाम था? स्पार्टा किंग, ये रहा लिनियाडो। स्पार्टा का राजा का नाम क्या था? लिनियाडो। 300 देख रहे हैं, इसका 6 पैक उस टाइम बनाया था। बहुत खतरनाक था स्पार्टा के सैनिक। और ये इस तरह से, इनका कपड़े लाल ड्रेस होते थे, एकदम लाल रंग के इनके ड्रेस हुआ करते थे। अब मारा था 20,000 सैनिकों को मार के गिरा दिया थे स्पार्टा। और जक्सीज जो था वहां का विलेन था। ये रहा जक्सीज। ये राजा था, ये हिजरा था, समझ में नहीं आता था। इसका मेकअप देखिएगा, रानी से ज्यादा तो अपने मेकअप करके रहता था। स्पार्टा के सिपाही का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्पार्टा की सेना का लिनियाडो। कौन कर रहा था? लिनियाडो। ये कौन है? लिनियाडो। और इसके सैनिक जो थे किस रंग के कपड़े में रहते? लाल। ये तलवार से ज्यादा लड़ते थे कि भाला से? इनके पास तलवार भी रहता था, और तलवार छुपाया रहता था। जानते हैं कहां पे? ये ढाल के पीछे। ये ढाल है, इस ढाल के पीछे क्या छुपाए रहते थे? तलवार। और भाला लेके लड़ते थे, और ढाल के पीछे क्या रहता? तलवार।
भाला लेके मारते रहते, कोनो पास आ गया भलवा रख के बाद में ना तुम बहुत खतरनाक मार करता था। अब इतना ही सोचे, ये कौन है, ये तो उसकी पूरी सेना है, ये 300 की फौज थी। और ये है आपका कौन सा, जर्कसीज। जर्कसीज इस ससुरा हिजरा लगता था हमको। आगे देखते हैं। जर्कसीज जो था बहुत क्रूर शासक था। जर्कसीज क्या था, बहुत क्रूर शासक। ये महिला की तरह सजता था, देख रहे हैं यहाँ पे नाक को पूरा दहिया छेदवा के रख लेते, यहाँ कुछ कुछ पहने रहता था सोना। और इसके रथ को, जर्कसीज का जो रथ था उसे 200 आदमी खींचता था। और ये इसका रथ जमीन पे नहीं रहता था, हम मतलब कंधा पे रहता था। जहां भी चलेगा तो 200 आदमी, इसको डोली जो होता है ना, डोली, तो इसका डोली नहीं रहता था, पूरा सिंहासन रहता था। 20 सीढ़ी उतरता था अपने डोली पे से। सोचिए डोला था कितना ऊपर बड़ा सा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, हम 20 सीढ़ी उतरता था तब ये जमीन पर आता था। कौन, जर्कसीज। उतना भारी भरकम सिंहासन को गुलाम लेकर ढोते थे सब, इतना खतरनाक था ये शासक। नाम क्या था इसका, जर्कसीज। क्या नाम था, कौन सी है, ये कौन था भाई, लिनियार्डो। कौन था, लिनियार्डो। ये उसकी सेना है, कितनी सेना थी, 300। मार के गिरा दिया स्पार्टा वालों ने, किसकी सेना को, जर्कसीज। बाद में जर्कसीज जो था वो क्या किया, इसकी एक्चुअली हुआ क्या था ना, इसने लिनियार्डो की सेना में एक रहने के लिए आया था सैनिक जो योग्य नहीं था, उसने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अपना बेइज्जती का बदला लेने के लिए किससे मिल गया, जर्कसीज से। नेपोलियन नहीं था क्या, नेपोलियन तो बहुत बाद में आया, ये दिया समझिए नेपोलियन वगैरह ये सब, ये तो ऐतिहासिक काल में चलेगा। अभी हम लोग प्राचीन काल में चल रहे हैं, बहुत पहले हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, विदेशी सभ्यताओं को देख रहे हैं। इस समय फोटो नहीं, उस समय का ये जो फोटो नहीं, मतलब मॉडर्न तरीका से उसे बताया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब रावण का फोटो उस समय कैमरा था नहीं, लेकिन बताया गया दशानंद था, 10 गो मुड़ी है मैंने रावण है, संकेत समझ रहे हैं ना। अब 10 गो मुड़ी है तो आप किसी और को तो कहेंगे नहीं यहाँ पर, तो सांकेतिक रूप से उसी को समझिए। उस समय की चित्रकारी भी बहुत बेहतरीन थी। आगे बढ़ जाए, ये मारा गया था यहाँ पर, ये लिनियार्डो, इसको मारा, बच गया था ये यहाँ पर। इसको इतना तीर मारा था कि बेचारा धंस गया था यहाँ पर। इनको तीर मारा जाता था ना तो इनके पास एक बड़े आकार का ढाल होता था, सब ढलवा से खुद को क्या हो जाते थे, ढक लेते थे सब। तो दूर तीर की एक खराबी है, जब दुश्मन दूर रहेगा तभी मार सकते हैं, पास में कैसे मारिएगा, आप होगा सैनिक मारा जाएगा सर। तो ये कोशिश करता था तो ढाल रोक के सेना में मिल जाने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तीर, किसकी, जर्कसीज की। और तीर मारता था, ये ढक लेते थे ढाल से, और उसकी सेना जब आती थी मार के रद्द कर देते। इसका भाला बहुत तगड़ा था, बहुत बहादुर रहते थे सब। और युद्ध के मैदान में जानते हैं, जो जितना तेजी से लड़ेगा ना, बाकी का हिम्मत टूट जाता है। लड़ाई में देखिएगा ना, एक और को बड़ी उड़ता है सब। समझ में आगे कि नहीं आएगा, मार गाँव के लड़ाई में अकेले 10 जानी को मारेगा वो। समझ में आगे नहीं, ओकरे धके कूच दो। समझ में आएगी नहीं आ गया, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, प्राचीन काल थोड़े जो अभी लड़ेंगे आप लोग। सबसे बहादुर कहां के सैनिक थे, जर्कसीज कहां का शासक था, यूनान का। कहां का, यूनान। स्पार्टा का शासक लियोनार्डो। आगे बढ़ जाएं, स्पार्टा के सैनिक किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे, लियोनाइडस नाम था, लियोनाइडस, लियोनाइडो बोल दिए क्या, लियोनाइडस नाम था। स्पार्टा के सैनिक कितने थे, कितने सैनिकों को मार दिया। फारस की सभ्यता कहां थी, इराक। जूलियस सीजर और अगस्टस कहां के, फिरौन। झूलता बगीचा, दुनिया की पहली सभ्यता, दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। सभ्यता समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको हम 2 काल बताए, 3 काल बताए थे, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आपको प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिए, आद्य ऐतिहासिक पढ़ा दिए। अब एंट्री करेंगे किधर, ऐतिहासिक। आप लोगों को कल पीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कल आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। और रीजनिंग और इंग्लिश का भी अब बैच आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग का बैच और इंग्लिश का भी बैच आ जाएगा। हम आपको टाइमिंग और डेट भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। और आपको मैथ का एडवांस भी आ जाएगा,
एडवांस मैथ बहुत जरूरी होता है। तो शाम में 6 बजे मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत है? तो वो आप लोग का 7 बजे आपका क्या आ जाएगा, एडवांस मैथ। शाम को 7 से 8 क्या आ जाएगा, एडवांस। और रीजनिंग और इंग्लिश का भी क्या होगा, फाउंडेशन हो जाएगा। फिर आप लोग को रिजल्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वरना फिर दिक्कत ये होता था कि आप लोग को जीएस तो पढ़ाने का पढ़ा देता था आदमी, जाके रीजनिंग में क्या कर देते थे, चौपट कर देते थे, मैथ में फंस जाते थे इधर उधर में। केमिस्ट्री का बैच वो भी आ जाएगा। अभी आपको तत्काल में इस हफ्ते में रीजनिंग, इंग्लिश और एडवांस ये वाले बैच रहेंगे, ठीक है। आगे का क्लास कल समझेंगे लोग। आज इतना ही।